नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले यहां पे आप सभी के साथ चार स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले नाम बताता हूं चारों स्टॉक्स के। डीमार्ट, अभी रिसेंटली आपने Q3 की अपडेट के बाद 12-13% एक दिन भागते हुए देखा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया है। सेकंड है जोमेटो, आज अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। थर्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्टर्स का फेवरेट है लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे गिर रहा है और Q3 के अपडेट्स के बाद तो 7-8% क्रैश भी हुआ था। एंड फोर्थ, सबसे इंटरेस्टिंग, एक्जो नोबल। आपको कि भाई इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो दोस्तों? एक्जो नोबल को लेकर मैंने दिन में एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि भैया बर्जर पेंट कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं खरीदने को अगर ये अपना बिजनेस को बेचेंगे तो। और पीछे से JSW और आपका एक और है बिरला ग्रुप, आई थिंक, ये सब भी तैयार बैठे हुए हैं खरीदने के लिए। ठीक है, अब एक्जो नोबल कह रहा है कि अभी हमें पेरेंट कंपनी से कोई ऐसा नहीं आया कि वो भारत का बिजनेस बेचने की सोच रहे हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग मोड निकल के आया। अब इस खबर के चलते आज एक्जो नोबल भागा। अब ये क्लैरिफिकेशन के बाद क्या एक्जो नोबल कल गिरेगा, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जो शेयर धारक है उन्हें छोड़ना नहीं है, बैठे रहना है बस। इस तरीके के न्यूज रूमर्स चलते रहेंगे, एट द एंड वही होना है जो होना है। कंपनी अर्निंग्स पे चलनी है और अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तो सबसे पहले मैंने एक्जो नोबल को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं अपडेट समझ में आ गई होगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन भी बता देता हूं जो एक्जो नोबल की तरफ से आते हुए दिख रही है। पोस्ट मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने शेयर करना जरूरी समझा दोस्तों। कंपनी सेज नॉट रिसीव्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट कंपनी ऑन स्टेक सेल रिपोर्ट। उन्हें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी इसके बारे में। बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज दिन में बहुत खबरें चल रही थी। आगे बर्जर पेंट की तरफ से भी खबर है, कंपनी सेज नो मटेरियल इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोज रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑन एक्जो नोबल्स इंडिया स्टेक बाय। यानी कि ये कह रहे हैं कि भैया कोई ऐसी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम इसको आपके साथ शेयर करें। रूमर मार्केट दे रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये बिग ब्रेकिंग आती हुई दिख रही है। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। पहला है जोमेटो, क्योंकि एक रिपोर्ट के दम पर नीचे है तो पहले वही कवर करते हैं। जोमेटो का शेयर बंद हुआ है 251 रुपीज पे। रिपोर्ट आई है जेफरीज की, रेटिंग करी है डाउनग्रेड। पहले बाय की थी, अभी होल्ड की है। होल्ड फर्क होता है भाई साहब, बाय और होल्ड में। तो जो इन्वेस्टर है वो होल्ड रहे, इन्वेस्टेड है तो, क्योंकि रेटिंग ही होल्ड की है। पहले 335 का टारगेट था, अभी 275 का है और शेयर है 250 पे। यानी यहां से तो 10% अपसाइड है होल्ड वालों के लिए भी। ठीक है जी, क्लियर। अब फ्रेश पे आते हैं, जिन्हें एक्यूमुलेट करना है या फ्रेश लेना है उनके लिए। कंपनी के रिजल्ट्स आने दो, प्रॉफिट्स बढ़ने दो, तब कहीं जाके देखना अच्छा भाव क्या होगा लेने के लिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं 200-220 रुपए ठीक लगता है मुझे, उसके नीचे जा रहा है तो और एडिशनल अपॉर्चुनिटी समझिएगा। अभी मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा फोकस है। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है कंपनी, 1000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कर रही है। हाँ कर लेगी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन करने दो ना थोड़ा सा यार। 300-350 के पीई पे लेके कहाँ जाओगे, है ना। वैल्यूएशन को लेकर मैंने एक आपके साथ चीज शेयर करी थी कि मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, जो कि मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि इन्फोसिस और मैरिको 2000 से 2018 तक इन्फोसिस का प्रॉफिट 30% के CAGR से बढ़ा, कैगर से बढ़ा, और मैरिको का प्रॉफिट आपका बढ़ा है 18 के कैगर से। लेकिन आपको पता है मैरिको ने इन्फोसिस से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि वो 6 के मल्टीपल्स पे उस समय ट्रेड करता था, 6-10 के पीई पे। आज मैरिको 60 के पीई पे ट्रेड करता है, तो उसको वैल्यूएशंस का 10x मिला और प्राइस एप्रिसिएशन, प्रॉफिट का 18% ग्रोथ मिला। वहीं इन्फोसिस उस समय 100 के पीई पे था, आज 30 के पीई पे है, तो वो 3 गुना तो प्राइस पीई से टूटा। और प्रॉफिट मैरिको के सामने इन्फोसिस का काफी बड़ा है। ये स्टोरी देखकर मैं हिल गया और फिर मैंने लिटरली चेक करा। आप भी चेक कीजिएगा इन्फोसिस वर्सेस मैरिको, आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाता रहा 18 साल तक, बहुत हैवी बढ़ाया, करीब 7-8% की कैगर से ज्यादा थे मैरिको के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बावजूद मैरिको ने जो पैसा बनाया ना अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इन्फोसिस नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। तो भाई साहब वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यही सोचता हूं, अगर मैं जोमेटो के इस भाव पे लेके सोचूं ये 3x हो जाए, दैट मीन्स मैं जोमेटो को 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रहा हूं। यानी भारतीय एयरटेल बन गई एक, सोचो आप। तो
वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तो 2.5 लाख करोड़ पे 3x यानी 7.5 लाख करोड़ होगा, लेकिन 2-3 दिन पहले 300 पे भाव था तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। तो 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ पे मेरे को नहीं लगता एक जायज है ये इतने प्रॉफिट्स पे। उसके हिसाब से आप जरूर चेक कीजिएगा। आगे बाकी कंपनी अच्छी है वो हम सभी को पता है, लेकिन वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं है। स्टॉक कल को चल जाएगा, आप मेरे को ट्रोल कर देना, मेरे को पता है। वो एक दिन की गेम अलग होती है, 10 साल की गेम अलग होती है। वो हम सभी को आज समझ में आए ना आए, लेकिन आने वाले समय में समझ में आएगी। नेक्स्ट है आपका डीमार्ट। देखो क्वार्टरली अपडेट्स दमदार आए थे, शेयर भागा। रिजल्ट्स आने दो, अब रिजल्ट दमदार आएंगे फिर चल सकता है, और नहीं चलेगा तो आपको कंपनी की तरफ से दिखने तो लगा कि भैया कर रही है कंपनी, जोर आ रहा है, होल्ड, क्लियर कट होल्ड है, क्लियर कट होल्ड है डीमार्ट का शेयर। अब डीमार्ट आपको मिल रहा है देखो 2.5-3 लाख करोड़ में, तो पूरा एक स्टोर लेके बैठी हुई है कंपनी है, इधर उधर 350 स्टोर है कंपनी के पास, और आपको मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ पे। तो डीमार्ट में मेरे को लगता है वैल्यू दिखनी चाहिए आपको, तो डायरेक्ट है ना, एसेट्स वाली कंपनी। बट अभी वही है कि क्विक कॉमर्स का चलन चल रहा है तो डीमार्ट शांत पड़ा है। बट डीमार्ट राधाकृष्ण दमानी जी चलेगा भाई, रिलैक्स रहो, होल्ड करना चाहिए आपको, ठीक है जी। तो मेरे को लगता है ये अच्छी स्टॉक है और होल्ड करने में बेटर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देखो पूरा पीएसयू सेक्टर गिर रहा है मेरे हिसाब से, अदरवाइज ये बैंक तो अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी चीप होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को। बट टेक्निकली और पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट दिख रहा है। अभी कितना गिर सकता है इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि खराब चार्ट पैटर्न है बहुत ही ज्यादा। एक चार्ट में एक लेवल दे रहा हूँ 130, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर ये आपके लिए 150 रुपये हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो नीचे ही जा रहा है। तो अभी टेक्निकली खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल होल्ड कहना चाहूंगा मैं आपके लिए। कम बैंक खराब, 86,000 करोड़ के मार्केट कैप पे यार, 86,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, इसका कुछ भी उठा के देख लो, इससे बेटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता आपको टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।